ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद चौथे अध्याय श्लोक क्रमांक 13 से लेकर 123 तक। इस अध्याय के नाम द एट्रोसाइड्स ऑफ किंग कंस। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। तो टॉपिक है कंस का सोच। लेट्स बिगिन इट। तो वर्स 13 नंबर। इति प्रभासं तं देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनाम बभूवः। अनुवाद है कि कम से इस तरह कह करके देवी दुर्गा अर्थात जोगमाया वाराणसी इत्यादि जैसे विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई और अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली और भद्रा नामक जैसे विभिन्न नामों से विख्यात हुई। तो ये जो देवी दुर्गा का अलग अलग मंदिर आप लोग देखा होगा। कलकत्ता में काली मंदिर है, बॉम्बे में भी बम्बा देवी है, वाराणसी में अन्नपूर्णा, कटक उड़ीसा में भद्रकाली, अहमदाबाद में भद्रा है। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम में जाना जाती है। तो उनकी भक्त लोग को सख्त कहा जाता है, जो कि भगवान की एक शक्ति है। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं जैसा कि कृष्ण, राम, इनको वैष्णव कहते हैं। तो ये दोनों का जो पूजा करने वाले या उपासना करने वाले, इनका डेस्टिनेशन अलग अलग होता है, अलग अलग जगह में जाते हैं। तो वैष्णव लोग साधारणतः भगवान के धाम जाते हैं, लेकिन शाक्त लोग जो है डेस्टिन टू लिव विद इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, इस जगत में लोग रहते हैं यहाँ पर। और मेटेरियल वर्ल्ड में द लिविंग एंटिटी मस्ट एक्सेप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी। यहाँ पर बहुत सारे शरीर मिलता है। कैसे शरीर मिलता है? भ्रामयाम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के द्वारा प्रदत्त शरीर से यहाँ पर अलग अलग जगह में ये घूमता रहता है या शरीर प्राप्त करके। ये यंत्र की तरह, और ये यंत्र को माता दुर्गा ने प्रदान करती है। तो जो यहाँ पर जो बताया गया, कौन आध्यात्मिक जगत में जाता है, जिन्होंने आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं उन्होंने दोबारा इधर नहीं आते। लेकिन त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन, जन्म न एति। इसके अर्थ है कि ये जीव है, ये अपने ओरिजिनल आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं और भगवान वैकुंठ या वृंदावन आदि धाम। ओके, 14 नंबर श्लोक देखते हैं। तया विहितमाकर्ण्य कंस परम विस्मितः देवकीं वासुदेवं च विमुच्य परिषितो ब्रवीत। इस तरह जब दुर्गा, ये जो घटना हम इसको देख रहे हैं, ये जब आप सब जानते हैं, जब कंस के हाथ से देवी दुर्गा फिसल जाती है और दुर्गा ये कहती है कि तेरे जो काल है और कहीं बढ़ रहा है, तो वृथा इधर ही इस तरह सोच में पड़ा हुआ है। तो दुर्गा की इस बात को सुन करके कंस बहुत मतलब विचलित हो गया, विस्मित भी हुआ। तब वह अपनी जो बहन देवकी और वसुदेव जो जीजाजी है, ये दोनों को अपने बंधन से या उनको मुक्त कर दिया।
करके विमुच्य प्रसितो ब्रवीत, वो बोलने लगा, कुछ बातें करने लगा, क्योंकि वो आश्चर्य हो गया था कि उसका जो बहन वो कैसा एक देवी को जन्म दिया, मतलब वो तो ऑर्डिनरी नहीं होगा ना, तो इसीलिए वो चकित हो गया था। वैसे भी जो राक्षस लोग हैं, असुर लोग हैं, ये देवी का उपासना करते, देवी दुर्गा का या शिव जी का उपासना करते हैं। तो ये देखा जाता है इनका कि उन लोग भौतिक कामना के लिए इनका स्तुति करते, पूजा करते हैं, एवं इस संसार में पुनर्बार लौट करके आकर के इस संसार में उन लोग भोग करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब बात किया, कौन सा इस तरह अपने बहन को कहा, ओहो भगिनी ओहो भामा मया बम्बत पाप मना पुरुषाद इवापत्यम बहोवो हिंसित सुत। वो कहा, हाय मेरी बहन, हाय मेरे जीजाजी, मैं इतनी सचमुच उस मानव भक्षी मैन ईटर्स या कार्निवल्स के तुल्य पापी हूं, जो अपने बच्चों को खा गया। हु ईट्स ओन चाइल्ड, आई हैव किल्ड सो मेनी सन्स बॉर्न ऑफ यू, मैं आपके बहुत सारे संतानों को मैं मार दिया हूं। तो यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तव में आज के समय में लोग दे आर किलिंग द चिल्ड्रेन इनसाइड द वूम, गर्भ में मारते, और आजकल गर्भ में उत्पन्न बच्चों को भी उसको सूप बना के पी रहे हैं लोग। तो इसलिए कंस ये ग्लानि अनुभव कर रहा है, he was actually really feeling it, वो अनुभव कर पा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा, सत्वहम त्यक्त कारुण्य त्यक्त्वा ज्ञाति सुहृत् खलः कान लोकान वै गमिष्यामि ब्रह्म एव अमृत श्वसन। वो कहने लगा, मैं इतना क्रूर था, मर्सिलेस, क्रियल था, मैं अपने जो सारे संबंधित तथा मित्रों का परित्याग कर दिया। ऐसा मैं व्यक्ति जो कि ब्राह्मणों को हत्या किया है, तो कह रहा है कान लोकान वै गमिष्यामि, मैं कौन सा लोक में जाऊंगा ये मुझे पता नहीं। तो उस जमाने में राक्षसों को भी ये बिलीव था, फेथ था कि यस देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं इतना घिनौना काम किया हूं, इस तरह कार्य किया हूं, जिसे मैं कहाँ जाऊंगा ना, मैं कौन सा गति होगा, ये मैं सोच रहा हूं। दैवम अपि अनृतम वक्ति न मृत्या एव केवलम यद विश्रम्भादहं पाप स्वसुर निहात वांछिसून। तो ये कह रहा है कि हाय, कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं, मैं जानता हूं मनुष्य लोग जो है ना, दे टेल लाइज। अभी आजकल देख रहा हूं देव भी या विधाता भी, वो भी झूठ बोलने लगा है। और मैं इतनी पापी हूं, मैं समझ रहा हूं कि मैं उस देव का, जो विधाता का भविष्यवाणी को सच मान करके किल्ड सो मेनी ऑफ माई सिस्टर चिल्ड्रन, मैं अपने खुद का बहन का बच्चों को मार दिया। तो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ऐसा घटना घटी थी, जिसमें एक तांत्रिक का कहने पर एक पूरा फैमिली खुदकुशी किया था, आप लोग सब जानते हैं। तो इस तरह खुदकुशी नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन जो है ना भक्ति करने के लिए, यदियो हम जानते हैं मृत्यु के बाद देयर इज लाइफ, बट वी डू नॉट लीव दिस बॉडी इमीडिएटली। हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो ये कह रहा कि मैं आकाशवाणी सुना था, उस सुनने के चक्कर की तुम्हारा जो बहन का 8वां बच्चा है वो तुम्हारा काल जब सुना तो उसी के ऊपर मैं विश्वास किया। हाँ?
और लोग तो झूठ बोलते रहते इधर संसार में, देव भी झूठ बोलने लगा है। मां सोचतम महाभागा आत्मजान सकृतम भुज ज्ञातो वो ना सदै कर्त्रा दैवाधीनस्तदासते। वो कह रहे हे महान आत्माओं, हे ग्रेट सोल, मां सोचो, आप सोचिए मत। आत्मजान सो कृतम भुजा, ये जो भी सब मर गए बच्चे लोग हैं, ये अपने दुर्भाग्य के कारण मरे। अतः आप लोग इसके लिए शोक मत करो। सारे जीव दैवाधीन है, दैवाधीन तदासते, दैव के अधीन है। दैव इसको नियंत्रण में करते हैं और सदैव एक साथ नहीं रह सकते। दे कैन नॉट लिव ऑलवेज टुगेदर। तो यहाँ पर जो कंस ने अपनी बहन तथा बहनों को महाभाग कहकर समर्पित किया है, क्योंकि यद्यपि वो उनके सामान्य बच्चों का वध कर चुका था पहले से, किंतु अब देवी दुर्गा इन दोनों से उत्पन्न हो चुकी थी, इसीलिए क्योंकि वो देवी का उपासना कर रहा था, तो इसलिए असुरगण देवी दुर्गा काली इत्यादि के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं। इसलिए विस्मित कंस ने अपनी बहन तथा बहनों के उच्च पद की प्रशंसा की। दुर्गा प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं, क्योंकि ये ही प्रकृति के नियमों का नियंत्रक है। तो इसलिए फलस्व हम में से किसी को भी अधिक काल तक साथ साथ रहने नहीं दिया जाता। यहाँ प्रकृति क्रियमाणे गृह कर्म, तो हम लोग यहाँ पर दैव विधान से ज्यादा समय ये जो लिव टुगेदर नहीं कर सकते। ये ज्यादा समय लोग लिव नहीं कर सकते, यहाँ बच नहीं सकते। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विप्रयति यथैव भू। वो कह रहा है इस संसार में हम देखते हैं कि बर्तन, खिलौने तथा पृथ्वी के अन्य पदार्थ प्रकट होते हैं, डॉल्स, अदर प्रोडक्ट्स, ये टूट जाते हैं और कुछ समय के बाद अदृश्य हो जाते हैं, माटी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह नायम आत्मा तथैतेषु विपर्यति यथैव भू। ठीक उसी तरह बद्ध जीव के शरीर विनिष्ट रहते हैं, किंतु पृथ्वी की ही तरह से जीव अपरिवर्तित रहते और अभी कभी विनष्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो आत्मा है ये कभी भी विनष्ट न हन्यते हन्यमाने शरीर, इस शरीर में उसको नहीं मारा जा सकता। ये कंस असुर था, लेकिन फिर भी उसको आत्मतत्व को ज्ञान था, आत्मतत्व ज्ञान था। 5000 वर्ष पूर्व में कंस जैसे राजाओं को असुर कहा जाता था, तो कंस आधुनिक राजनीतिक तथा कूटनीति से कहीं उत्तम था, क्योंकि इन्हें आत्मतत्व विषय का कोई ज्ञान नहीं है। आज के समय में असंग ही हम पुरुष, आत्मा का भौतिक शरीर के परिवर्तन से कोई नाता नहीं होता। शरीर में 6 परिवर्तन होता है आप सभी के शरीर में: जन्म, शैशव काल, युवावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था एवं मृत्यु। किंतु इस परिवर्तन से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। जीव भौतिक शरीर का भोग करता है, जो प्रकट होता है और विलुप्त होता रहता है, किंतु पंचतत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ माया। हे अर्जुन, भगवान हर प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों को घुमाते रहते जो मानव भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ है। फिर उन्हें कहा यथा नेबं विदो भेदो यत आत्म विपर्यो यह देह योग वियोग च संसृतिर्न निवर्तते। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, वो देहात्मक बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है, टू अटैच्ड,
शरीर के प्रति टू अटैच रहता है, और इसी तरह शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्त के कारण वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। जब एक ऐसा बना रहता है तब तक वह भौतिक जीवन बिताता है। तो यहाँ पर जो बात है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है, और देहात्म बुद्धि में उनका आईडी लगा के रखते हैं कि मैं मिच मराठी, मैं भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, ऐसा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सबई पुंसा पुरु धर्म यतुर्भक्ति यधुर्ख्यजे अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध। धर्म का अर्थ है काम में लगना। कौन सा काम? भगवान की सेवा। वह अपने मूल आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है जो इस तरह जुड़ा रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषण दोषण इस तरह की ज्ञान को प्राप्त होता है, समझ पाता है। और अतः आध्यात्मिक बिताने वाले व्यक्ति फैन तथा कूड़ा करकट अन्य ऊपर गंदी बातों से अप्रभावित रहता है। इहारस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलेषु अवस्थासु अपि जीवन मुक्त सौच्यते। मैंने मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी मुक्त है। समझने वाली बात है। फिर उन्होंने कहा तस्माद् भद्रे स्वतनयान मया व्यापादितानपि मानुषोच यतः सर्वः स्वकृतं विन्दते वसः। मेरी बहन देवकी, तुम्हारा कल्याण हो। ऑल गुड फॉर्चून ऑन टू यू, एवरीवन सफर्स। सब लोग यहाँ का कष्ट भोग रहा है, कोई आनंद को भी ले रहा है। क्यों? भगवान की कृपा से, अपने प्रारब्ध से अधीन होकर के कर्म को फल को भोग रहे हैं। इसलिए आपका जो बेटे लोग हैं, ये लोग दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारा गए, इसलिए आप शोक मत करो। तो ये जो बात है दुर्भाग्य से, प्रारब्ध से, ये हम प्रारब्ध से ब्रह्मा जी एक श्लोक कहते हैं, यस्तिंद्र गोपथवेन्द्र हो सकर्म बंधानुरूप फलभाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आप सब देखा उड़िया में हम बोलते साधव बहु बोलते हैं या इंद्रगोप बोलते हैं। ये छोटा सा कीड़ा होता है, बारिश के टाइम दिखता है, उसका नाम भी इंद्र, इंद्रगोप, इंद्र, और स्वर्ग में रहने वाला इंद्र। ये सारे प्राणी अपने सकाम कर्मों के फल भोगते रहते हैं। हमें ऊपर से दिखलाई पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति किन्हीं बाह्य कारण से कष्ट भोग रहा है या सुख उठा रहा है, बाहर से दिखता है ऐसा, किंतु असली कारण तो उसके अपने सकाम कर्म होते हैं, सकाम कर्म। यहाँ तक कि जब कोई किसी को मार डालता है तो यह मान जान जाता है कि मारे जाने वाले व्यक्ति को अपने ही कर्म का फल मिला है। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। कंस ने अपना दोष स्वीकार किया, किंतु उसने जो कुछ किया था वह प्रारब्ध के अधीन था। भले ही कंस देवी के पुत्र की मृत्यु का तत्कालिक प्रत्यक्ष कारण हो रहा हो, किंतु सुदूर कारण तो उनके विगत कर्म के थे। यावत् धतोस्मि हंतास्मिति आत्मानं मन्यते स्वदृक् तावत् तदभिमानी अज्ञो बाध्य बाधकताम यात्। वो फिर बता रहा है कि जो देहात्म बुद्धि, बॉडीली कंसेप्शन में लाइफ जो है देहात्म बुद्धि, तो व्यक्ति अंधकार में रहता है, मोहित रहता है, उसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो फिर सोच रहा है, वो सोचता है मुझे मारा जा रहा है, आई एम बीइंग किल्ड, आई हैव किल्ड माय एनिमीज, मैं खुद मेरा शत्रु को मारा डाला, ऐसा सोचता है।
जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक वो भौतिक बंधन से रहता है और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। तो भगवान की कृपा से कंस को हार्दिक खेद की अनुभूति हुई। उसको ये कंस इज रिग्रेटिंग ना, मैं उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं हूं, ऐसा नहीं कह रहा है। कंस ने कहा क्योंकि मुझे ज्ञान हो चुका है कि मैं तुम दोनों के पुत्र के मारने वाला नहीं हूं, तो इसलिए मुझे इसका उत्तर देते बोला आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जब तक मैं ये सोचता रहा कि मैं तुम्हारे पुत्र द्वारा मारा जाऊंगा, तब तक मैं अज्ञान में था, किंतु अब मैं देहात्म जनित इस अज्ञान से मुक्त हूं। अस्याहम नाहकृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हंति न निबध्यन्ति। ये कंस जो है मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, जब इस जगत में मनुष्य का वध करते हुए भी वो हत्यारा नहीं है। अर्थात जो मिथ्या मैं कर रहा हूं, मैंने मारा, ऐसा जो नहीं सोचता, ये तो बहुत खतरनाक है। पढ़ के हाँ लोग गलत उदाहरण, लेकिन ऐसा सोच विचार जिसकी बुद्धि उलझी नहीं हुई है, वो इस मनुष्य जगत में वध करते हुए हत्यारा नहीं है, न ही वो अपने कर्म से बांधा है। इस स्वयं सिद्ध सत्य के अनुसार कंस ने याचना की कि वो देवकी तथा वसुदेव पुत्र का वध करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसने कहा कृपया ऐसे मिथ्या बाह्य कार्यों के लिए मुझे क्षमा करे और इसी ज्ञान से शांत हो। क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधुवो दिनवश्षणः इति उक्त्वा श्रुमुख पादौ श्यालशोर अथांगृहीत। तो इस तरह कंस ने क्षमा याचना की, क्षमा मांगा, हे मेरी बहन तथा बहनाई, मुझे जैसे क्षुद्र हृदय व्यक्ति पर कृपया करे। सच ए पुअर हार्टेड पर्सन आज मी, सिंस बोथ ऑफ यू आर सेंट, आप लोग वैसे ही दोनों साधु स्वभाव के लोग हैं, प्लीज एक्सक्यूज माई एट्रोसाइड्स, मेरी क्रूरताओं की क्षमा कर दे। यह कहकर खेद के साथ आंखों में आंसू भरकर कंस वसुदेव तथा देवी के चरण में गिर पड़ा। लेकिन इसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल क्राई, कुंभीरो कांदोना। मीन्स कभी कभी सुंदर सुंदर तो बात कहा, किंतु उसके विगत कर्म निंदनीय तथा नुशंस थे, इसीलिए उसने अपनी बहन और बहनाई के चरण पर गिर करके माफी मांगा। मुचयामास निगदात् विश्रब्ध कन्यका गिरा देवकीं वासुदेवं च दर्शयानात्म सौहृदम। वो कह रहा है कि मैं देवी दुर्गा की वाणी को पूरी तरह विश्वास कर रहा हूं। पूरी तरह विश्वास करते हुए कंस ने देवकी तथा वसुदेव को तुरंत ही लोहे की श्रृंखला से मुक्त कर दिया। दर्शयम आत्म सहोदर, और अपने सौहृद से मानने लगा, अपना जैसा सोचने लगा। वो भ्रातुः समन्नुतप्तस्य ख्यंत रोषा च देवकी व्यसृजद् वासुदेवश्च प्रहस्यतम उवाचः। जब देवकी ने इस तरह अपने भाई को देखा कि ये पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए वास्तव में पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, रिपेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो उनका सारा क्रोध जाता रहा। इसी प्रकार वासुदेव क्रोध मुक्त हो गए। उन्होंने हंसकर कंस से कहा, उन्होंने कंस को कहा, एवं एतन महाभागा यथा वदसि देहिनाम अज्ञान प्रभवम धीः सपरिति विदायतः। हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के ही कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा है वो सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है, ये पराया है के रूप में भेदभाव बताते हैं।
तो इसीलिए भगवान के निर्देशानुसार काम करने वाले प्रकृति के नियम के द्वारा हर कार्य स्वतः होता रहता है। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा कुछ किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए भगवद्गीता में कहा गया, प्रकृति क्रियमाणे गुरुः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मनुष्य केवल अज्ञान व्यस्त यह सोचता है कि मैं देवता हूं, मनुष्य हूं, कुत्ता हूं, बिल्लू, सोचता है, बट इन रियलिटी ही समथिंग एल्स। At the last verse, last and least, शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदान्वितः मिथो घ्रंतम न पश्यति भावैर्भवतं पृथक दृशः। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले जो लोग हैं, शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मद जैसे भौतिक गुणों से संबंधित होते, ये उस आसन कारण से प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने में वे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूरस्थ परम कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो लोग इमीडिएट कज के ऊपर ज्यादातर, तो इसलिए कहा गया ब्रह्म ईश्वर सर्व परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान कृष्ण सर्व कारण है। जो कृष्ण से कोई संबंध नहीं बनाए रखता वो आसन कारणों से भी विचलित हो उठता है। सो इफ यू डू नॉट हैव ए कनेक्शन विद कृष्ण देन आप विचलित रहोगे। जब कोई निपुण चिकित्सक किसी रोग का उपचार करता है तो रोग के मूल कारण को खोजने का प्रयत्न करता है। कारण क्या है इसको ढूंढो, समझने की प्रयास करो। इसी तरह एक भक्त जीवन की पराजयों से कभी विचलित नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया, तत्ते अनुकंपा सुशिक्षणमान मुंजान एवात कृत विपाकम हृदभाग बपूर भी नमनस्त विधानते जीवे तो ये से मुक्ति पदे दया भाग। कि जो वह जानता है कि वह उसके अपने विगत दुष्कर्म के कारण है। जब भी भक्तों को ऐसा विपद आता है तो भक्त ऐसा सोचता है। अब प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट हो रहा है, यदि भगवान की कृपा से वे मामूली है। जब भगवान के शरण में रहने वाला भक्त अपने पूर्व कर्मों की त्रुटियां के कारण कष्ट भुगता है तो भगवत कृपा से उसे थोड़ा ही कष्ट मिलता है, ज्यादा कष्ट नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है। तो इस तरह ये कंस का सोच, कंस ने अपने गलतियों की स्वीकार किया और कंस ने अपने भाई और बहनाई और बहन को मुक्त कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। और जैसा सब्सक्राइब करने से लाइव वीडियो भी होगा, तो मैं इस तरह रिकॉर्डिंग करने के द्वारा आप लोगों को भगवद्गीता का या श्रीमद् भागवत से ऐसी बाय कोट टू कोट जो प्रभुपाद की तात्पर्य के प्रसंग के साथ साथ मैं प्रयास करूंगा जो श्रवण किया हो, जो सुना हो, समझाने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।